So hello guys, welcome to this channel, and today we will be seeing how we can change the border style property in our CSS files or for the elements. So we have a lot of properties in the border style as well. We have solid, dash, double, dotted, groove, inside, outside, and ridge. So we'll be seeing how we can manipulate these properties and also how we can use them according to us. So without any further ado, let's begin. ओके तो मैं अभी अपने डेस्कटॉप पे हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने एक ये फोल्डर क्रिएट किया है बॉर्डर स्टाइल करके, और उसको मैं अपने VS कोड में ओपन कर लिया है। और इसके अंदर मैं दो फाइल क्रिएट की है, index.html और style.css। तो style.css में सबसे पहले मैं अपनी बॉर्डर प्लेट लिख लेता हूँ, और बॉर्डर प्लेट लिखने के बाद यहाँ पे हम एक इसको टाइटल दे देते हैं बॉर्डर, इसको देते हैं बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें एक अपनी CSS लिंक कर देते हैं। CSS भी हमारी लिंक हो गई है। और अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं अपने छोटे छोटे बॉक्स बना दूंगा नो, जिसमें कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा div, एंड देन मुझे इसके अंदर div चाहिए। div के अंदर मेरे को दो क्लासेस चाहिए, जो कि होगी, एक होगी बॉक्स और एक होगी बॉक्स विद नंबर्स। सो till 9 एंड देन एंटर। तो यहाँ पर मेरी सारी बॉक्सेस क्रिएट हुए हैं विद क्लासेस। तो अब मैं जाऊँगा अपने style.css में। यहाँ पर हम अपनी सारी जो मेन चीज़ें उसको कोड करने वाले हैं, बट बिफोर दैट मैं इसमें से सब कुछ मार्जिन रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे पैडिंग, आई वांट पैडिंग टू बी 0, ठीक है। और मैंने जो पेरेंट क्लास बनाई थी वहाँ पे, उस पेरेंट क्लास को मैं थोड़ा सा विड्थ दे दूँगा। विड्थ मैं पूरी दे दूँगा, जिससे कि वो पूरी पेज की विड्थ ले लेगा, ठीक है। इसको मैं दे दूँगा 100 व्यू हाइट, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले दे दूंगा फ्लेक्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो सारी चीज़ें ना बॉक्स बीच में आए, सेंटर है और अलाइन रहे सारी चीज़ें। तो मैंने इसमें इसलिए ये करा है कि मैंने इस पूरी को रैप कर देता हूँ क्लास पेरेंट, ठीक है। मैंने इसको इसे रैप कर दिया इस पेरेंट क्लास से, जिससे कि वो सारी चीज़ें अलाइन रहें। अब उसको मैं अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, से सेंटर, एंड देन अलाइन आइटम सेंटर एज वेल, एंड आफ्टर दैट जस्ट अप्लाई फ्लेक्स रैप। एंड मैं चाहता हूँ कि ये रैप रहे, कि जैसे जैसे विंडो छोटी होती रहे तो वो अपना विंडो साइज़ के अकॉर्डिंग नीचे आते रहे, ठीक है, अलाइन होते रहे इन शॉर्ट। तो मैं सबसे पहले बॉक्स क्रिएट करूँगा। बॉक्स क्रिएट करके मैं इसको 200 पिक्सल विड्थ दे देता हूँ, एंड आफ्टर दैट गिव इट अ हाइट ऑफ 200 पिक्सल्स एज वेल, एंड गिव इट अ मार्जिन सो दैट इट कैन बी, इट शुड हैव द गैप ऑफ 50 पिक्सल्स, ताकि हम थोड़ा सा मार्जिन ले सकें वहाँ से। यहाँ पे ये अलग है और ये बॉक्स अलग है, ठीक है। अब इन बॉक्स को मैं एक कलर दे दूँगा, जिसको मैं यूजुअली वॉलेट, ब्लू वॉलेट ही देता हूँ, क्योंकि मतलब मेरे को वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ठीक है। इसको हम वाइट टेक्स्ट दे देते हैं इसके अंदर। वाइट टेक्स्ट देने के बाद हम डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं, तो कि हम इसके अंदर लिखने वाले हैं वो सारी चीज़ें भी सही रहें। डिस्प्ले आइटम, और उसके बाद सेंटर। वैसे मैंने इसके अंदर कुछ अभी लिखा नहीं है, तो हम एक एक करके काम करते हैं कि इसके अंदर हम लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें अप्लाई करने वाले, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि हम कोई अगर प्रॉपर्टी इस पर ना अप्लाई करें तो फिर क्या होगी। आफ्टर दैट हम इसमें सॉलिड चीज़ें अप्लाई करें, सॉलिड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सॉलिड प्रॉपर्टी के बाद हमारी आती है डैश्ड प्रॉपर्टी, सो इट इज़ डैश्ड हमारी आती है। उसके बाद आती है डबल प्रॉपर्टी हमारी, डबल के बाद आती है हमारी डॉटेड प्रॉपर्टी, डॉटेड के बाद हम लेते हैं ग्रूव। और एक एक करके हम इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये एक दूसरे से कैसे अलग है, कैसे अलग दिखती है, और हम इनको और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारी आती है रिच प्रॉपर्टी। तो हम उसको सेव करते हैं पहले यहाँ पे style.css में। हमने यहाँ पे बॉक्स को तो क्रिएट कर ही लिया है, और बॉक्स को भी हमने सारी उसकी विड्थ वगैरह दे दी है, ठीक है। हम पहले जाके देखते हैं कि अभी हमारा लग कैसे रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई भी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी है। अभी ये बिल्कुल रो है, अभी हमने कोई बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की। तो अभी हम जाके एक काम करते हैं, अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं डेस्कटॉप की, यहाँ पे ओपन करके index.html पे डबल क्लिक करके, तो ठीक है। तो ये अभी हमारे बॉक्सेस ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, बस मैंने सिंपली बॉक्स क्रिएट करे हैं और उनको कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम अपने जो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है बेसिकली वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डॉट, मैंने सबको बॉक्स 1 2 3 4 ऐसे करके चीज़ें दी थी, तो मैं इसको ही मैं रिपीट कर लेता हूँ till 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 हो गई है। एक एक करके मेरे को उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको 2, एंड देन इसको 3, इसको 4, देन 5 6 7 8 एंड देन 9, ठीक है। तो हमने एक एक करके चेंज कर लिया है।
अब मैं फिर भी जाके देखता हूँ तो अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है इसमें। अब हम अपनी सारी स्टाइल्स प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ बॉर्डर 10 पिक्सल्स सॉलिड, पहले सॉलिड सबसे पहले हमारी है नन प्रॉपर्टी, तो हम पहले नन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, नन एंड देन रेड। इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही, क्योंकि मैंने उसका है कि कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को बॉर्डर उसमें, जो कि उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। बॉर्डर स्टाइल की हमेशा डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी नन होती है, क्योंकि हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। अब लेकिन हमें बॉर्डर चाहिए, तो क्योंकि हमें इसमें और भी सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो बॉर्डर 10 पिक्सल्स नॉट 100, गिव इट अ 10 एंड गिव इट अ सॉलिड एंड देन रेड। अब हमने इसको सॉलिड दिया, इट मीन्स इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं होगा, एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन होगी 10 पिक्सल्स की। तो अब जाके मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो ये नन है, इसमें कोई भी वो नहीं है, ये सॉलिड बॉक्स है, जैसे मैंने इस पर लिखा भी हुआ है सॉलिड, तो हमें इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हम कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड है, तो यहाँ सॉलिड प्रॉपर्टी ऐसे यूज़ होती है इसमें। अब हमारी है डैश प्रॉपर्टी। सो अगर मैं दोबारा जाऊँ इस पर और लिखता हूँ बॉर्डर अगेन 10 पिक्सल्स सॉलिड एंड देन डैश, इसको सेव करता हूँ, अगेन अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये नहीं आया। क्यों नहीं आया देखते हैं। ओके, तो मैंने सॉलिड डैश लिख दिया, मेरे को डैश लिखना था पहले यहाँ पे, डैश एंड देन रेड। सेव, वापस में गया एंड देन रिफ़्रेश, तो देखो यहाँ पे डैश करके प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, मतलब डैश करके लाइन आ रही है। तो यहाँ पे हमें बॉर्डर तो मिला है हमें, लेकिन डैश करके बॉर्डर मिला है, डैश बॉर्डर है हमारा ये, जो कि हमारा रेड है, ठीक है। अब डैश के बाद आता है हमारा डबल। तो डबल के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस जहाँ जहाँ पे हम सॉलिड डैश लिख रहे हैं वहाँ पे हम उसको डबल लिख रहे हैं, जैसे डबल, डॉटेड, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट, रिज, ये सब चीज़ें लिखनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फटाफट करके दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। डबल के बाद आता है हमारा डैश के बाद आता है हमारा डबल। तो डबल रेड, मैं गया सेव एंड देन रिफ्रेश, तो ये देखो यहाँ पे 2 लाइनें आ रही हैं। तो 2 लाइनें का मतलब कि हम इसमें डबल बॉर्डर देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया डबल बॉर्डर एंड देन इफ अगेन बॉर्डर 10 पिक्सल्स नॉट सॉलिड, हमारे डबल के बाद आता है डॉटेड एंड देन रेड। सेव दिस, नाउ अगेन आई विल गो टू माय ब्राउज़र एंड देन रिफ्रेश। तो देखो अब डैश और डॉटेड में ये फ़र्क है, डैश में क्या है कि हमारी एक लाइन आ रही है, मतलब छोटी छोटी लाइन्स आ रही हैं, बट हमारे डॉटेड में एक प्रॉपर सर्कल आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इसलिए डिफरेंस है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अगर बॉक्स थोड़ा छोटा बनाते हैं तो डॉटेड और डैश हमें काइंड ऑफ सिमिलर दिखती हैं, बट ये सिमिलर होती नहीं है। इसलिए मैंने इसमें काफ़ी हैवी बॉर्डर लिया है 10 पिक्सल का, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियरली दिखें कि डॉटेड और डैश में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट के बाद आता है हमारा डॉटेड हमारा हो गया। अब उसके बाद जाएंगे हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि हमारी ग्रूव। तो 10 पिक्सल एंड देन ग्रूव, then red, save this and then refresh. So now you can see this is how groove works, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हैं, एक साइड थोड़ा पूरा ब्लैक है एंड एक साइड पूरा थोड़ा सा लाइट है। तो यहाँ पे हमारे बॉर्डर की एक अलग वेरिएंट है ग्रूव से। तो ग्रूव के बाद आता है हमारा इनसेट एंड आउटसेट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ जिससे कि सही रहेगा। तो सबसे पहले हम देंगे 10 पिक्सल इसको एंड देन इनसेट एंड रेड। आफ्टर दैट मैं तीनों को एक साथ ही लिख देता हूँ। गिव इट दिस 10 पिक्सल ऑफ विड्थ, आउटसेट एंड देन रेड। इसको सेव अगेन मैं जाऊँगा बॉर्डर पे जाने के बाद मैं 10 पिक्सल्स और लास्ट में हमारा था रिच, तो DEG रिच एंड देन रेड। तो अब मैं सबको सेव करके जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो अब कहीं ना कहीं जैसे ये चीज़ बहुत सिमिलर लगती है कि ग्रूव, इनसेट, आउटसेट और रिज में क्या फ़र्क है, क्योंकि चारों हमें सेम ही लग रहे हैं। जैसे मैं ग्रूव, इनसेट और आउटसेट और रिच की बात करूँ तो एक काइंड ऑफ सिमिलर है, बट अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर आपको मैं इनसेट और आउटसेट में लेके जाऊँ अगर दोनों में, तो देखो ये ऊपर ब्लैकिश है एंड देन आफ्टर इट इज़ लिटिल वाइट, एंड वहीं आउटसेट में ये अपर साइड में लाइट है एंड नीचे से ब्लैक है, मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश है। इट काइंड ऑफ अ डार्क वर्जन ऑफ रेड, ठीक है। तो ये फ़र्क है हमारे इनसेट और आउटसेट में। इनसेट में हमारा क्या होगा कि जो हमारे जो डाउनवर्ड्स हैं वो चीज़ हमारी ब्राइट होगी एंड देन आउटसेट में जो हमारी अपर साइड है वो हमारी ब्राइट, ठीक है। अब ग्रूव में और इसमें इनसेट में फ़र्क है क्योंकि ग्रूव में हमारी 2 लाइन है, इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रेम, ठीक है। ये एक फ्रेम की तरह है ग्रूव, बट इनसेट जो हमें एक प्रॉपर शेडो देता है, मतलब शेडो नहीं, एक तरह से हमें एक सीन, एक सन व्यू देता है बॉर्डर की साइड में कि ये साइड इसकी बैक साइड है या फिर ये साइड इसकी फ्रंट साइड है, ठीक है।
तो इनसाइड और आउटसाइड आउटसाइड में हमें फ़र्क पता चल गया कि इनसाइड में हमें ब्राइटनेस थोड़ी सी नीचे मिलती है और आउटसाइड में ऊपर की साइड मिलती है। अब रिज में क्या फ़र्क है? अब देखो यार, मेरे को पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मेरे को रिज में और ग्रूव में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि काइंड ऑफ सेम ही बिहेवियरल देते हैं। बट अगर बहुत ही ध्यान से देखें तो इसमें भी जैसा इनसाइड और आउटसाइड वाला सीन है, वही चीज़ मेरे को इसमें लगती है। क्योंकि जैसे अगर मैं फिर से जूम करके दिखाऊँ तो जहाँ पे लाइट है वहाँ पे डार्क है, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे लाइट है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सेम। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ग्रूव या रिच में से तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कुछ भी यूज़ कर लो, कि बिकॉज दे लाइक लुक काइंड ऑफ अ सिमिलर, बट अदर देन दीज टू ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हम बॉर्डर स्टाइल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं इनमें, और हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि हमारी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है नन, एंड आफ्टर दैट वी हैव सॉलिड, डैश, डबल, डॉटेड, ग्रूव, इनसाइड, आउटसाइड एंड रिच। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी बॉर्डर स्टाइल में। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक बॉर्डर स्टाइल यूज़ नहीं किया, मैंने बॉर्डर करके यूज़ किया है। ये जो होता है ये हमारा बॉर्डर स्टाइल होता है। जैसे अगर मैं इसको रिमूव करके अगर यहाँ पे अलग से मैं लिखूँ अगर बॉर्डर स्टाइल, जैसे यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर स्टाइल, तो यहाँ पे मुझे नन लिखना है, यहाँ पे फिर मुझे को एंटर करके फिर दोबारा सॉलिड लिखना होगा। तो वो चीज़ ना करके मैंने इसलिए बॉर्डर के साथ ही उसको लिख दिया, जिससे कि वो चीज़ और ज़्यादा कन्वीनियंट रहे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी बॉर्डर स्टाइल में। तो उम्मीद है यार आपको ये चीज़ पसंद आई होगी कि हम अपनी बॉर्डर स्टाइल को कैसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है बॉर्डर स्टाइल में, एक अकेले बॉर्डर स्टाइल में। ये बहुत ही लाइट टॉपिक है, बट काफ़ी चीज़ें इसमें अभी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें थी पता करने की, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे या फिर काफ़ी सारी ट्यूटोरियल्स में ये होता है कि यार सिर्फ बॉर्डर प्रॉपर्टी सॉलिड्स या डॉटेड तक ही रखते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, जो कि काइंड ऑफ ठीक है, बट यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द बॉर्डर एंड हाउ फार इट कैन गो। ठीक है, तो लेकिन और अब हमें ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।